हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में, आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। क्यों इंपॉर्टेंट होने वाली है? बिकॉज आप सभी के माइंड में, जिन्होंने भी HSSC TGT का एग्जाम दिया है, सबके माइंड में कहीं ना कहीं जो भी 5 नंबर वाली जो चीज़ है ना, ये सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के जो 5 मार्क्स हैं, ये किनको मिलेंगे, किस बेस पर मिलेंगे, आपको इसके लिए क्या क्या चीज़ें तैयार कर लेनी है, वो सारी चीज़ों को लेकर के आपके माइंड में बहुत सारे कन्फ्यूज़न है। वैसे तो मैंने इसके ऊपर 2-3 वीडियो आपको दी है, बट फिर भी बहुत सारे डाउट्स हैं जो आ रहे हैं। तो मैं आज आपको अच्छे से चीज़ें सारे समझाने की कोशिश करूंगी, आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगी, और आपको ये अच्छे से बताऊंगी भी कि आपको कौन से सर्टिफिकेट्स की आवश्यकता है जिनको आपने बनवा लेना है, अभी भी आपके पास टाइम है, और कौन कौन इस चीज़ के लिए योग्य है और आपको अब क्या करना चाहिए। ठीक है, आपको अगर ये डाउट आ रहा है ना कि भाई आप जो है चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं, भाई आप कौन कौन इस 5 मार्क्स को अवेल कर सकता है, आपके टीचिंग एक्सपीरियंस से रिलेटेड, आपका EWS का सर्टिफिकेट से रिलेटेड, आपके नो जॉब सर्टिफिकेट से रिलेटेड, जो भी जितनी भी सारी ये चीज़ें हैं, इसका सिर्फ एकमात्र रीज़न ये है कि आपने अपने एडवर्टाइजमेंट को, जो कि जारी किया गया था फॉर्म भरने से पहले, उसको कंप्लीटली अच्छे से शायद रीड नहीं किया है। बिकॉज अगर आप इसको अच्छे से रीड करते ना, तो आपने देखा होगा एंड में आपको सारी चीज़ें दी गई हैं और आपके लिए वो बिल्कुल इजी है, एक्सप्लेनेशन उसका बिल्कुल समझने वाला है, वो सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो जाता। बट कहीं ना कहीं शायद आपने उस चीज़ को रीड नहीं किया। आज मैं आपके लिए उस चीज़ को रीड करके आपको अच्छे से बताने वाली हूँ कि भाई आपने ऐसे ऐसे सारी चीज़ें यहाँ पर कर लेनी है। ठीक है, इसके अंदर आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलेगी। आपका इसके अंदर जो टीचिंग का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो कैसे बनेगा, वो किस बेस पे सारी चीजें होंगी, उसके बारे में बात करेंगे। आपका EWS का सर्टिफिकेट के बारे में बात करेंगे, बिकॉज ये सारी चीजें आपको चाहिए है। अगर आप ये चीजें लगाएंगे ना भाई, अगर आप उन चीजों को अवेल करना चाहते हो जो आपके लिए ये बेनिफिट देते हैं ये सर्टिफिकेट, तो उसका पूरा प्रूफ आपने डालना है। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ उसमें लिख दिया भाई मुझे 5 मार्क्स के लिए मैं जो है एलिजिबिलिटी रखता हूँ या फिर रखती हूँ, और आप कोई भी सर्टिफिकेट ना लेकर के गए, फिर आप बाहर हो जाएंगे उस चीज से भी, फिर आपको 5 नंबर का कुछ भी जो कंसेशन है वो नहीं मिलेगा। हर चीज का अपना प्रूफ होता है, हर चीज को वेरीफाई किया जाएगा, और इसके लिए आपको अपनी खुद से कुछ तैयारी करनी होगी। अगर आप विडो हैं तो उसका सर्टिफिकेट लगता है। अगर आपके फादर एक्सपायर हो चुके थे, उसकी कुछ कंडीशन होती है, उसके बारे में बात करेंगे कि कौन कौन उसको बनवा सकता है। वो सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए इन केस अगर आपके फादर एक्सपायर हो गए थे, तो वो उसके बारे में थोड़ी सी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगी। और एक चीज़ और है आपकी जो मुझे राइट नाउ याद नहीं आ रही है, बट ये 4-5 सर्टिफिकेट है कुछ। आई थिंक आपका वो रह गया है, टीचिंग एक्सपीरियंस का रह गया है, और आपका नो जॉब का सर्टिफिकेट है, और आपका EWS का है, फिर आपका एक विडो का है, और एक आपका है कौन सा है जो फादर वाला है। ठीक है, तो ये कुछ सर्टिफिकेट है आपके जो आपने रेडी कर लेने हैं। एक एक करके इन सारी चीज़ों को अच्छे से समझेंगे। आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, चीज़ों को समझना है, उसके बाद आपके सारे डाउट यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं। आप देख सकते हो ये आपका पेज नंबर 28 है। अगर वो एडवर्टाइजमेंट आपके पास नहीं है, अगर आप इसको सेल्फ पढ़ना चाहते हैं तो भी आपके लिए बहुत इजी रहेगा, आप इसको सेल्फ भी सारी चीज़ों को पढ़ सकते हैं। टेलीग्राम पर अवेलेबल है, आप वहाँ पर जाकर के देख सकते हो। नहीं मिलता है तो मैसेज करना, मैं फिर से इस चीज़ को डाल दूंगी। ठीक है, बिकॉज आपको ढूंढना पड़ेगा, ढूंढने से सब कुछ मिलता है, और चीज़ों को समझना तो पड़ेगा ही, है ना। हम ऐसे चीज़ों को किसी दूसरे के ऊपर नहीं छोड़ सकते हैं। ये जॉब का वैकेंसी है, इसके लिए थोड़ा सा आपको इसके लिए मेहनत भी करनी पड़ेगी। तो फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि भाई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, होना चाहिए। अगर आप एक्सपीरियंस के बेस पर अगर आप नंबर अवेल करना चाह रहे हो, भाई 4 नंबर दे करके जाता आपका एक्सपीरियंस अगर है, और एक्सपीरियंस आपका उस ही सब्जेक्ट के अंदर होना चाहिए। एक चीज़ ये भी ध्यान में रखना, एक मैसेज आया था कि आपका एक्सपीरियंस किसी अदर सब्जेक्ट में था, आपने अप्लाई किसी अदर सब्जेक्ट में किया है, फिर नहीं चलेगा। आपका एक्सपीरियंस सेम सब्जेक्ट में होना चाहिए। अगर हिंदी के लिए अप्लाई करो तो हिंदी में ही आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए है। और सर्टिफिकेट आपका कैसा होना चाहिए, तो आपको ये पेज नंबर 28 से आपके सारे डॉक्यूमेंट स्टार्ट हो जाते हैं जो आपको एडवर्टाइजमेंट में HSSC ने दिए हैं। ठीक है, तो आपने जो नहीं देखे तो उसको देखो अच्छे से। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट फॉर गवर्नमेंट स्कूल फॉर सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया मार्क्स, भी आप इस चीज़ के अंतर्गत अगर आप ये नंबर अवेल करना चाहते हो तो आपके पास ऐसा एक सर्टिफिकेट होना चाहिए जहां पर आप सर्टिफाई करते हो कि भाई ये आपका नाम है। अगर आप सन है, बेटे हैं, अगर आप बेटी है, किसी की वाइफ है, तो आप उनका नाम लिखेंगे, कहाँ के आप रेजिडेंट है, विलेज, टाउन, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, सारी चीज़ें आप लिखेंगे। ठीक है,
और सर्विंग एज, आपने कैसे सर्व किया, आपने किस पोस्ट पर काम किया है, कंप्लीट उसका नोमेनक्लेचर पोस्ट का आप डालेंगे, ठीक है। किस ऑफिस में, एक डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉर्पोरेशन, कंपनी, स्टैट्यूटरी, यानी कि किस डिपार्टमेंट के अंतर्गत आपने काम किया है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर अच्छे से मेंशन होनी चाहिए है। और ये आपको बताया भी गया था, अगर आप ये प्रॉपरली मेंशन नहीं करेंगे फिर सर्टिफिकेट को मान्य नहीं किया जाएगा। और आपका पीरियड यहाँ पर मेंशन किया गया है, भाई आपने कितने साल तक काम किया, आपका टाइम ड्यूरेशन क्या है, उसी के बेस पर आपको नंबर दिए जाएंगे। ईपीएफ अकाउंट नंबर की बात करी गई है। और फिर जो आपको जारी करेगा ये सर्टिफिकेट, प्लेस, डेट आपका यहाँ पर होना चाहिए, सिग्नेचर और सील ऑफ इशूइंग अथॉरिटी, जो भी हेड ऑफ ऑफिस है, जो भी इस चीज़ को आपको जारी करेंगे उसका सील होना चाहिए, प्रॉपर उसका सिग्नेचर होना चाहिए है, उसका फुल नाम होना चाहिए, उसका डेजिग्नेशन पद क्या है, एड्रेस, टेलीफोन नंबर विद कोड, एवरीथिंग यहाँ पर होना चाहिए है। तो ये एक सर्टिफिकेट उन लोगों को बनवाना है जिनके पास टीचिंग का एक्सपीरियंस है, ठीक है। ऐसे ही नहीं है कि आपने फिल कर दिया हाँ मेरे पास एक्सपीरियंस और आपने वहाँ पर कुछ भी दिखाया नहीं, तो ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए है। नेक्स्ट चीज़, एक चीज़ ना ध्यान में रखना, अंडर हरियाणा गवर्नमेंट, ठीक है, इस चीज़ को भी आपने ध्यान में रख लेना है। नेक्स्ट चीज़ जो आपके पास है, नो जॉब का सर्टिफिकेट है, सेकंड डॉक्यूमेंट है ये, नो जॉब का सर्टिफिकेट है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बहुत सारी, आपके बहुत सारे डाउट है भाई, आपके परिवार में मान लो कोई और है, आपने कह दिया, जैसे कोई मैसेज भी कर रहे थे कि भाई मेरी आईडी उनसे अलग है लेकिन वो जॉब में है करके, तो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करके दी जाएगी, ठीक है। तो इसके अंदर आपको नो जॉब का सर्टिफिकेट कैसा होगा, भाई आपका नाम होना चाहिए, आप किसके सन डॉटर है, वो यहाँ पर एज क्या है, ईयर क्या है, सारी चीज़ें आप यहाँ पर लिख करके देंगे। उसके बाद कहते हैं दैट आई हैव टू अप्लाई, आप किस कैटेगरी के अंदर, आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर की जो कैटेगरी है उसको आप डालेंगे, नंबर डालेंगे, डेट डालेंगे, ठीक है। आपका पीपीपी नंबर मांगा गया, आधार नंबर, पैन कार्ड नंबर, कुछ भी आप यहाँ पर डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ है जो आपने समझ लेनी है, भाई कौन कौन है इस चीज़ के अंतर्गत, कौन कौन आता है। आप बोनीफाइड रेजिडेंट होने चाहिए हो हरियाणा के, आउट ऑफ हरियाणा नहीं चलेगा, बोनीफाइड रेजिडेंट होने चाहिए हरियाणा के। और इस पॉइंट को अच्छे से पढ़ो, नीदर ही हिमसेल्फ नोर एनी पर्सन फ्रॉम एमंगेस्ट द एप्लीकेंट फैमिली इज वॉज एज बीन रेगुलर एम्प्लॉय, ना तो आप खुद, ना तो आप, अगर आप मेल हो फीमेल हो जो भी हो, ना तो आपकी खुद की कोई सरकारी नौकरी होनी चाहिए है, ना ही आपके परिवार में, आपकी फैमिली के अंदर किसी और बंदे की रेगुलर एम्प्लॉयमेंट ना हो। आप किसी भी ऑफिस में, किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी बोर्ड में रेगुलर एम्प्लॉय नहीं होने चाहिए हैं। हरियाणा गवर्नमेंट की भी बात करी गई है, किसी दूसरे स्टेट के अंदर भी नहीं होनी चाहिए हो, और केंद्र सरकार के अंतर्गत भी नहीं आते हो, यानी कि हरियाणा हो, अदर स्टेट हो, केंद्र सरकार हो, यहाँ पर आपके घर में कोई भी किसी भी प्रकार की, किसी भी बोर्ड की सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए है। अब फैमिली के अंतर्गत कौन कौन आते हैं ना, वो यहाँ पर आपको बताया गया है, उसे भी बता देंगे। और आपकी जो ग्रोस एनुअल इनकम है फैमिली की, वो सभी सोर्सेज से मिलाकर, आपकी सैलरी से, आपका एग्रीकल्चर, खेती करते हो, कोई बिजनेस करते हो, कोई प्रोफेशन है, उन सभी का मिलाकर के आपकी जो सैलरी है, आपकी जो इनकम है, वो 1,80,000 से कम होनी चाहिए है, ठीक है। ये आप ध्यान में रखने का। अब ये है कि आपने जिस साल इस फॉर्म को अप्लाई करा है ना, उससे प्रीवियस ईयर का देखा जाता है। आपने अप्लाई करा है 22-23 में, तो आप देखोगे 21 से 22 का आपके पास जो डाटा होना चाहिए वो 21 से 22 का होना चाहिए। आपका फाइनेंशियल ईयर 21 से 22 का देखा जाएगा। इसके अंदर आपके अगर 1,80 से कम है तो ही आप इसके अंतर्गत आते हो, ठीक है। तो ये आपने ध्यान में रखना है। अब फैमिली की बात करी गई है। फैमिली, अब ये जो इनकम है ना, वो एनुअल ऑल ओवर फैमिली की बात करी गई है कि आपकी फैमिली में सभी को मिलाकर के, चाहे आप कुछ भी काम करते हो उससे मिलाकर के आपका 1,80 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए है। अब फैमिली के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, बहुत बार मैं आपको बता चुकी हूँ, फिर भी बता देते हैं। फैमिली के अंतर्गत अगर आप एक मेल एप्लीकेंट हैं, अगर आप एक मेल अभ्यर्थी हैं, तो आप स्वयं आते हैं, ठीक है। और आपके पिताजी आते हैं, माताजी आती हैं, आपकी वाइफ आती है अगर आप मैरिड हो तो, और अगर आपके भाई है तो, अगर वो अनमैरिड है तो आते हैं, मैरिड है तो नहीं आते, ठीक है। अनमैरिड होने चाहिए हैं। फीमेल, अगर आप अनमैरिड हो, अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो फिर आप खुद आते हो उसमें, आपके पिताजी आते हैं, आपकी माताजी आती हैं, और आपके अनमैरिड ब्रदर इसके अंदर आते हैं। अगर आप फीमेल हो, आपकी शादी हो चुकी है, तो फिर आप खुद इसमें आते हैं, आपके हस्बैंड आते हैं, आपके सास ससुर इसमें आते हैं, और आपके अनमैरिड ब्रदर इन लॉ आते हैं इसमें, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रख लेना। ये चीज़ समझने में कितना डिफिकल्ट नहीं है। डिवोर्स अगर आपका हो रखा है तो डाइवोर्सी फीमेल एप्लीकेंट अगर आप हैं तो आपके परिवार में कौन कौन काउंट किया जाएगा, आप खुद काउंट होंगे, आपके पिताजी होंगे, आपकी माताजी होंगी, आपके अनमैरिड ब्रदर होंगे, ठीक है। तो आपने ये चीज़ ध्यान में रख लेनी है, भाई फैमिली के अंदर ये सारी चीज़ें आती है। आई होप आपको अब क्लियर हुआ होगा।
कि आपके परिवार में कोई जॉब नहीं होनी चाहिए, आपकी इनकम की बात करी गई है जो कि 180 से कम होनी चाहिए है, जो आपको नो जॉब का सर्टिफिकेट यहाँ पर दे करके जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ अदर पॉइंट भी है जो ऊपर भी आपको अच्छे से समझाए गए थे, अब यहाँ पर इनको भी देख लेना है। दैट एनी पर्सन, और आप ये इन सभी पॉइंट में सर्टिफिकेट में लिख करके कहते हो, भाई आपको ये सारे पॉइंट लिख करके दिए गए हैं, मतलब आप कहीं ना कहीं कंफर्म करते हो कि मैं इस चीज़ से अवेयर हूँ और अगर मैं किसी भी प्रकार का गलत डाटा प्रोवाइड करता हूँ तो मेरे खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। बिकॉज आपको सर्टिफिकेट में भी दिए गए हैं सारे पॉइंट, आपने पढ़ लेने हैं इन सारे पॉइंट्स को, ये नहीं आपने उठा करके गए और आपने बनवा लिया। इन सारे पॉइंट्स को पढ़ लो पहले, बिकॉज आपके सारे सर्टिफिकेट को वेरीफाई भी किया जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है, आपको वेरीफाई भी किया जाएगा। एनी पर्सन अमंग द क्रेडिट फैमिली इन गवर्नमेंट जॉब हैविंग सेपरेट पीपीपी, अगर आपका परिवार पहचान पत्र सेपरेट है, आपकी फैमिली आईडी सेपरेट है, अगर आपका राशन कार्ड सेपरेट है, और अगर आपके घर में किसी की भी अगर सरकारी जॉब है, भले ही उनका पीपीपी अगर सेपरेट है, फैमिली आईडी अगर सेपरेट है, तो भी आपको यहाँ पर विल नॉट बी एंटाइटल्ड टू द अवार्ड वेटेज, फिर भी आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, परिवार में अगर किसी के पास भी सरकारी नौकरी है, भले ही उनका पीपीपी अलग हो, फिर भी आप इस चीज़ के लिए लायबल नहीं होंगे, ये भी आपने ध्यान में रख लेना है। पॉइंट 5 कहता है अगर एक पर्सन खुद या फिर उसका परिवार को कोई भी मेंबर अगर एक बार सेलेक्ट हो चुका है, चाहे फिर उसने 5 नंबर का यूज लिया हो या फिर नहीं लिया हो, तो भी आप इस चीज से बाहर हो जाते हैं। ठीक है, बिकॉज एक बार आपके घर में जॉब आ चुकी है, फिर आप इस चीज के लिए लायबल हो। ऐसा नहीं है कि भाई आप ये कह दो नहीं उसने 5 नंबर नहीं लिए थे, वो ऐसे ही लग गया था, नहीं, वो फिर सारी चीजें उसमें कैंसिल हो जाती है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आपने यहाँ पर अच्छे से पढ़ लेने हैं, जो कि खुद कहते हैं कि भाई हाँ मैं अच्छे से बता रहा हूँ, मेरी जो इनकम है वो 1,80,000 से कम है, इसीलिए मैं इस चीज़ को अवेल करना चाहता हूँ, और मैं यहाँ पर फुली अंडरस्टैंड कर रहा हूँ कि जो मैंने मार्क्स यहाँ पर दिए, जितनी भी सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर प्रोवाइड करी है वो रोंग नहीं है। अगर वो किसी भी प्रकार से रोंग पाई जाती है तो मेरे खिलाफ एक एक्शन लिया जा सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिख करके दी गई, आप फिर बाद में किसी भी प्रकार की चीज़ें नहीं कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, किसका, नो जॉब का सर्टिफिकेट मिलेगा आपको। अभी आई होप समझ में आ गया होगा। उसको ये आपने ध्यान में रख लेना भाई, ये कहाँ से होगा, ये आपका रिपोर्ट नंबरदार से, पटवारी से और वेरीफाइड बाय तहसील। ठीक है, वेरिफिकेशन किस किस से होना चाहिए है, आप यहाँ से इस चीज़ का वेरिफिकेशन करवाएंगे, ये आपने यहाँ पर ध्यान में रख लेना है। जो ऊपर वाला था आपका वेरिफिकेशन वाला, वो आपको पता ही था भाई, जो इशू करेगा आपका एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट वो ही देंगे। नो जॉब का हो गया है। अब बात आती है आपका EWS का, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की बात आती है। 30 पेज पर लिखा गया इसके बारे में। आपका ये ऐसा सर्टिफिकेट होगा जिसमें आपको ये आपका सर्टिफिकेट नंबर होगा, ये डेट होगी, ये इसमें आप सारा अपना डाटा डाल देंगे। ठीक है, EWS का, और यहाँ पर आप इनको लिख करके बताएंगे कि सारी जानकारी ऐसी है और मेरी जो सैलरी है, सिंस द ग्रोस एनुअल इनकम, सैलरी नहीं जो इनकम है ऑफ हिज हर और फैमिली, वो 6 लाख से कम है, 6 लाख से कम है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021 से 22। तो आपका EWS का सर्टिफिकेट ऐसे बनता है। और आप यहाँ पे फर्दर सर्टिफाइड करते हो कि आपका इनमें से कोई भी चीज़ें आपके पास नहीं है, आप इनमें से कोई भी चीज़ें ओन नहीं करते हो, यानी कि आपके पास कोई भी चीज़ नहीं है, आपका 5 एकड़ ऑफ एग्रीकल्चर लैंड या फिर इससे ज़्यादा नहीं है, कोई भी 100 स्क्वायर फुट का रेजिडेंशियल फ्लैट आपके पास नहीं है। तो ये सारी चीजें आप लिख करके देते हो भी हाँ मेरे पास ये नहीं है, इसलिए मेरा EWS का सर्टिफिकेट यहां पर बनता है। ठीक है, तो ये आपने ध्यान में रखना। ये आपके पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पर लग जाती है। ये सिग्नेचर जो भी आपको जारी करेंगे उनका यहाँ पर सिग्नेचर, नेम, डेजिग्नेशन वगैरह आ जाता है। ये EWS का सर्टिफिकेट होता है। उसके बाद अगर आप विडो हैं तो फिर आपको ये एप्लीकेशन देना है सबसे पहले टू द नायब तहसीलदार से बनेगा ये सारी चीज़ें। ये आप यहाँ पर अपना सारा ब्यौरा डालेंगी इसके अंदर, अगर आप विडो हैं तो। ठीक है, ये एप्लीकेशन देंगी। उसके बाद आपकी सारी चीज़ों को यहाँ पर वेरीफाई किया जाएगा। वेरीफाई करने के लिए आप यहाँ पर कौन कौन पंचायत से करवा सकते हैं, सरपंच से, काउंसलर से, MLA MP तो किसी की भी नहीं सुनते, इनके पास तो कहाँ ही जाओगे, पंचायत से आप करवा सकते हो। ठीक है, वेरिफिकेशन होने के बाद आपको कुछ ऐसा सर्टिफिकेट यहाँ पर मिलेगा, विडो सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की तरफ से। ये आपको कुछ ऐसा सर्टिफिकेट मिलेगा जिसके अंदर आपको ये नंबर, डेट वगैरह लिख करके देंगे और ये डाटा आपका यहाँ पर फिल करके देंगे, जो कि आप प्रोवाइड करेंगे ऊपर एप्लीकेशन फॉर्म में। और ऐसा आपका यहाँ पर तहसीलदार के थ्रू ये सारी चीज़ें सील वगैरह मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसा सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर आप विडो है तो आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा थोड़ी सी छूट मिल जाती है। उसके बाद फादर डाइड का है। अब फादर डाइड के कुछ चीज़ें होती है, कुछ कंडीशन होती है, सभी इस चीज़ को अवेल नहीं कर सकते हैं। फादर डाइड वाले में कुछ चीज़ें होती है, अगर आप अपने माता पिता की पहली या फिर दूसरी संतान हैं
तो आपको ये चीज़ें बनवानी है। उसके साथ साथ जब आपके फादर एक्सपायर हुए थे तब आपके फादर की उम्र 42 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए है। और आपकी उम्र के बारे में बोला गया, अगर आपकी उम्र 15 साल से कम थी और अगर आपके पिताजी 42 साल से पहले एक्सपायर कर चुके, अगर आप अपने माता पिता की पहली और दूसरी संतान है, फिर आप इस सर्टिफिकेट को यहाँ पर बनवा सकते हैं। ठीक है, फिर आपको ऐसा एप्लीकेशन फॉर्म देना पड़ेगा नायब तहसीलदार के लिए। सारी चीज़ें आप यहाँ पर भर के देंगे इन सभी को, और फिर ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म वहाँ पर जाकर सबमिट हो जाएगा। आप यहाँ पर विटनेस के लिए भी सिग्नेचर और एड्रेस देंगे। भाई आपका विटनेस के लिए भी तो कोई होना चाहिए कि हाँ भाई ये बंदा ऐसे फॉर्म करवा रहा है, ये बिल्कुल जानकारी सही दे रहा है, तो विटनेस के लिए होता है। आप सारी चीज़ें होकर के आपके पास कुछ ऐसा सर्टिफिकेट आएगा गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की तरफ से, एप्लीकेंट हुज फादर हैज़ डाइड, जिनके पिताजी की मृत्यु हो चुकी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ऐसा सर्टिफिकेट आपके पास बन के आएगा जिसको आप आगे लगा सकते हो, और आपको यहाँ पर जॉब के अंदर सारी चीज़ें जो भी आपके एडवांटेजेस है वो आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर सील मिलेगी नायब तहसीलदार की, तहसीलदार के थ्रू आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, सो आई होप आपको ये चीज़ें अब समझ में आई होगी। ये कुछ 4-5 सर्टिफिकेट है जो आपने अच्छे से बनवा लेने हैं। आई होप अब आपको क्लियर हुआ होगा। अब मुझे कमेंट करके बताना अगर कोई डाउट हो तो, उसके बाद फिर नेक्स्ट चीज़ें देखेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो पसंद आता है तो इसको ज़रूर लाइक करें और चीज़ों को थोड़ा सा देख करके चला करो। आपको सारी चीज़ें दी गई हैं, टेलीग्राम पर डाल दूंगी। ठीक है, मैं फिर से इस चीज़ को टेलीग्राम पर डाल दूंगी, अदरवाइज तो ये पड़ा हुआ है वहाँ पर, आप फाइल में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। आप वहाँ पर सेल्फ भी इस चीज़ को पढ़ सकते हो। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर दो सभी के साथ, और नए हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। और साथ ही अगर आप CET मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपका ग्रुप 56 से 57 वाला जो है उसके अंदर आपका EVS आपसे पूछी जा रही है और आपसे डिजास्टर मैनेजमेंट आपसे पूछा जा रहा है, जिसको मैं आपको कल से ही स्टार्ट करा दूंगी उसकी क्लासेस। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप फ्री में उनको यूट्यूब से देख सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।